नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट मांगी है। तीनों एमसीडी उत्तर, दक्षिण और पूर्वी से रिपोर्ट मांगी गई है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक की रिपोर्ट मांगी गई है। 1 अप्रैल से अभी तक का सारा डेटा तीनों नगर निगम दे, ये दिल्ली सरकार का बयान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तीनों नगर निगमों की ओर से बीते दिनों चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अब दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने हैं। बुलडोजर विवाद के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एमसीडी से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी से 1 अप्रैल से लेकर अब तक का सारा डेटा देने के आदेश और निर्देश दिए हैं। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने हैं और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है। अब तक कहां पर बुलडोजर चलाए गए, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का सारा डेटा जो है वो तीनों नगर निगमों से दिल्ली सरकार ने मांगा है। तो दिल्ली सरकार ने आपको बताया कि अब बुलडोजर जो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एमसीडी का दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चला है, उसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। यानी कि अब एमसीडी और दिल्ली सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट मांगी है। तीनों एमसीडी उत्तर, दक्षिण और पूर्वी से ये रिपोर्ट की मांग की गई है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक कहां पर कितनी कार्रवाइयां की गई हैं, उन तमाम जगहों का डेटा तीनों नगर निगमों से दिल्ली सरकार ने मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बुलडोजर चलाने पर जहां अलग अलग इलाकों में, चाहे वो शाहीन बाग हो, जहांगीरपुरी हो, त्रिलोकपुरी हो या फिर तमाम अन्य इलाके जहां पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, सख्त होती दिख रही है। और इसीलिए एमसीडी से अलग अलग जगह पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़ गए। जी कुलदीप, अब दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी, रिपोर्ट मांगी गई है? बिल्कुल लता, अभी तक बुलडोजर के एक्शन पर जो था पॉलिटिकल बवाल बहुत मचा हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी से जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, तो उससे अब साफ तौर से ये नजर आता है कि ये बुलडोजर की जो सियासी लड़ाई है अब एमसीडी और वर्सेस दिल्ली सरकार होने जा रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी से कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक जहां जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उन तमाम इलाकों की डिटेल्स और वहां पर कितने घर, कितने मकान और किस तरीके का अतिक्रमण हटाया गया, उस सब की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली सरकार को सौंपी जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मामला जो है और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो लड़ाई, सियासी लड़ाई बुलडोजर को लेकर चल रही थी, अब ये एक नए पड़ाव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 1 अप्रैल से अब तक का जो डेटा दिल्ली सरकार ने एमसीडी से मांगा है, तो क्या कहा जाए कि कब तक एमसीडी सीधे तौर पर ये रिपोर्ट पेश कर देगी दिल्ली सरकार को, या फिर अब फिर से सियासी जंग की शुरुआत एक नहीं होने वाली है? देखिए, अगर संवैधानिक तौर से देखें तो दिल्ली सरकार जो है वो इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो एमसीडी से मंगवा सकती है। एमसीडी के जो कमिश्नर्स हैं उनको दिल्ली सरकार तलब कर सकती है।
तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है, तो रिपोर्ट तो एमसीडी को जो है वो दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो अगला एक्शन क्या लेगी, क्या उस रिपोर्ट पर फैसला लेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं, खुलकर वो इसके विरोध में आए हैं, और उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हुए, और उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि एमसीडी जो है वो दिल्ली के 63 लाख घरों पर जो है वो बुलडोजर चलाना चाहती है। तो इन सारी चीजों से ऐसा लगता है कि जब रिपोर्ट दिल्ली सरकार के पास आएगी एमसीडी की तरफ से, तो उस रिपोर्ट पर जो है वो दिल्ली सरकार कोई कड़ा एक्शन या कोई बड़ा एक्शन तो क्या कहा जाए, क्या एमसीडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस पर अब तक आया है, इस निर्देश पर? एमसीडी की तरफ से कोई इस तरीके का डायरेक्शन जो है वो अभी तक नहीं आया है लता, लेकिन जो जानकारी हमें आज दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो है तीनों एमसीडी के कमिश्नर्स को जो है बकायदा कम्युनिकेशन किया है, और उनसे जो है वो जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने की बात की है। तो ऐसे में देखना होगा कि जिन इलाकों में बुलडोजर चला, खासकर शाहीन बाग की बात हो या फिर आप जहांगीरपुरी की बात करें, जहां पर बुलडोजर के साथ साथ हमको बवाल भी देखने को मिला, लोगों ने भी विरोध किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी विरोध किया, और बुलडोजर की कार्रवाई पर, बुलडोजर की टाइमिंग पर बिल्कुल वाकई कुलदीप, अब ये देखने वाली बात होगी जो रिपोर्ट अब दिल्ली सरकार ने मांगी है एमसीडी, कब तक वो रिपोर्ट सरकार को दे पाते और क्या कुछ इस पर आगे फिर अब एक्शन नया सामने देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भीषण आग लगी है। रोहिणी कोर्ट की दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना सामने आई है। दमकल की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आपको बताएं बड़ी खबर, जिसमें आपको बता रहे, जी हां, दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। नॉर्थ एमसीडी का कार्यकाल कल खत्म होगा। बड़ी खबर, पूर्वी एमसीडी का कार्यकाल 22 मई को पूरा हो रहा है, तो वहीं 5 दिनों बाद एमसीडी भंग हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिनों बाद एमसीडी भंग हो जाएगी और जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल जो है आज खत्म हो रहा है। नॉर्थ एमसीडी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। इसमें आपको बताएं कि अब पूर्वी एमसीडी का कार्यकाल भी 22 मई को पूरा हो जाएगा। 5 दिनों बाद एमसीडी को भंग कर दिया जाएगा। दिल्ली दक्षिण नगर निगम का कार्यकाल जो है आज खत्म हो रहा है। ऐसे में आपको बताएं बड़ी खबर, और नॉर्थ एमसीडी का जो कार्यकाल है वो कल खत्म होगा। तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। ऐसे में अब नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, अब दक्षिण नगर निगम के अधिकारियों को की नियुक्ति नए सिरे से की जाएगी। पूर्वी एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो
दिल्ली में बीजेपी शासित नगर आगामी 5 दिनों में भंग हो जाएंगे। आपको बता दें इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़े जी। कुलदीप, दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और आने वाले 5 दिनों में एमसीडी को भंग कर दिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, देखिए तीनों एमसीडी का जो कार्यकाल है वो खत्म होने के कगार पर है इस वक्त लगभग, क्योंकि जो एमसीडी के चुनाव हुए थे 5 साल पहले, तो वो कार्यकाल जो है वो 5 साल का कार्यकाल जो है वो तीनों एमसीडी का खत्म होने वाला है। और सबसे पहले कार्यकाल जो है वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी साउथ एमसीडी का खत्म हो रहा है और उनका कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल कल यानी 19 मई को खत्म हो जाएगा। और तीनों एमसीडी में जो सबसे छोटी एमसीडी है पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उसका कार्यकाल 22 तारीख तक है और 22 मई को पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। और इसके बाद जो तीनों एमसीडी है वो अपने आप भंग हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में तय वक्त पर जो है वो एमसीडी के चुनाव नहीं हो पाए। हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है वो तीनों एमसीडी को भंग करने का जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया था। तो कुलदीप, क्या कहा जाए, अब तीनों एमसीडी का जो कार्यकाल है वो भंग होने जा रहा है, अब चुनाव को आगे पोस्टपोन इसको लेकर कर दिया गया, तो अब क्या कहा जाए कि आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति विभागों की होगी, क्योंकि चुनाव तो अभी आसपास नहीं दिखाई पड़ रहे एमसीडी के होने वाले हैं, तो ऐसे में किस तरह का काम चलेगा नगर निगम में, किस तरह से काम चलेगा? बिल्कुल लता, देखिए अभी अगले 6 महीने तक तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तीनों एमसीडी को जो है वो केंद्र सरकार के एक बिल के जरिए जो है वो भंग कर दिया गया है। तो ऐसे में अब बहुत वाजिब सवाल है कि आखिर जब तक चुनाव नहीं होता तो दिल्ली में सिविक काम कैसे होंगे, एमसीडी कैसे काम करेगी, तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो एमसीडी में नियुक्त किया जाएगा, जो सारे प्रशासनिक कामों को देखेगा। तो जैसे ही 5 दिन बाद ये एमसीडी खत्म होगी तो उसके बाद एक उच्च स्तर के अधिकारी को जो है वो एमसीडी का कामकाज सौंपा जाएगा और एक स्पेशल ऑफिसर तीनों एमसीडी का कामकाज देखेगा। एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा जब तक चुनाव एमसीडी के नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां रोहिणी कोर्ट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आग लगी है। हालांकि दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, 4 से 5 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। आपको बताएं कि रोहिणी कोर्ट की दूसरी मंजिल पर दरअसल यह आग लगी है। तो रोहिणी कोर्ट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। रोहिणी कोर्ट की दूसरी मंजिल में ये भीषण आग लगी है। हालांकि दमकल की गाड़ियां, 4 से 5 गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद हैं। दमकल की गाड़ी, दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहिणी कोर्ट में आग लगने से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल, हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों
को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने आपा शिक्षा में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो इस पर दिल्ली बीजेपी ने ये मांग उठाई है कि दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर इस आदेश को तुरंत वापस ले और सभी वर्ग के गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ करने का नया ऑर्डर जारी करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसी नीति को अपनाते हुए काम करती है, लेकिन दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरीके से ग्रसित है। हरियाणा से पूरा पानी न मिलने के कारण यमुना नदी में निरंतर जलस्तर घटने के बीच दिल्ली सरकार अब एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है। इस मामले पर जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना नदी में पानी कम आने पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। बैराज में पानी का स्तर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने अभी तक ये मामला दिल्ली जल बोर्ड पर छोड़ रखा था। इस मौके पर जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि हरियाणा से पर्याप्त पानी की आपूर्ति न मिलने के कारण वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर बेहद कम हो गया है। यमुना का जल स्तर अगर 1 फीट भी नीचे चला जाता है तो दिल्ली में पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में कोविड-19 के 393 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सोमवार को संक्रमण के 377 नए मामले दर्ज किए थे। इस दौरान 2 मौतें भी हुई हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राजधानी में कोविड संक्रमण की दर में मामूली गिरावट 3.35% दर्ज की गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 2910 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 709 मरीजों ने कोरोना को भी मात दी है। गौतम बुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने सड़कों पर फिट ऑटो चलाने के अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अनफिट ऑटो को सीज कर दिया जाएगा और वे सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। इसके बाद अब जिले में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त और अच्छा बनाने, ऑटो चालकों की मनमानी किराए वसूलने पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नए निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत सड़कों पर अब वो ऑटो नहीं चल सकेंगे जिसमें मीटर नहीं लगा हो। परिवहन विभाग इन नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। अब 21 मई से अगर कोई भी ऑटो बिना मीटर के चलेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में मौसम हर दिन करवट ले रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बारिश, हीट वेव के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज और कल आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली के अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री दर्ज किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।